तो माहौल कितना टाइट है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे और अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं हम कि किस मामले में आजम जेल गए हैं। तो ये आपको बताते 2017 में पहली बार स्वार से चुनाव लड़े थे अब्दुल्ला आजम। 2017 में बीएसपी प्रत्याशी को उन्होंने हराया था। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं। 2017 का वो समय बीएसपी प्रत्याशी काजिम अली ने अब्दुल्ला की उम्र पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद से पूरा मसला सामने आया। चुनाव लड़ने के वक्त अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी। इसके बाद जांच में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की बात सामने आई थी। 2019 में आकाश सक्सेना ने केस दर्ज करवाया था। इस मामले में अब्दुल्ला की सदस्यता गई। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार हुए और अब जो फैसला सामने आया वो सबके सामने है कि फैसला कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। सजा जो है उसका ऐलान आज एमपीएमएलए कोर्ट ने कर दिया। हालांकि आगे के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं। तो ये भी अब आप जानिएगा कि इस पूरे मसले को लेकर आजम पर कितने केस हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आजम खान की अगर बात की जाए तो आजम पे देखिए आप, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 30 जबरन जमीन घोटाले के यहाँ पर आजम खान पर 30 केस हैं, 30, 20 और ये तमाम केसेस जो हैं उन पर बनाए गए हैं। जबरन घोसियान के हैं, आपत्तिजनक मारपीट के हैं, जमीन कब्जाने के हैं, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के 20 केस हैं, मारपीट धमकी देना, ये 20 केस इस तरीके के यहाँ पर उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं 30 जबरन यहाँ पर जमीन कब्जाने के, उसके बाद 12 केस जो है वो घोसियान प्रकरण के हैं, 20 आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के केस, जबकि 29 केस जो है मारपीट धमकी देना इस तरीके के केसेस जो हैं वो आजम खान पर दर्ज हैं। तो ये एक पूरी लंबी लिस्ट है यहाँ पर आजम खान पर केस दर्ज होने की, जो केस उन पे दर्ज करवाए गए। ग्राफिक्स करिए वो केसेस जो हैं वो हम आपको बताने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, अब ये नया प्रकरण है। हालांकि पूरा मसला कोर्ट में जा चुका था, काफी समय से इस पर जुर्ह भी हो रही थी और अब जब तथ्य और सबूत पूरी तरीके से पुख्ता हो चुके हैं, कोर्ट ने उस पर अपनी राय जो है, कोर्ट ने उस पर अपना फैसला जो है वो दे दिए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ फराज किदवई भी जुड़ चुके हैं। फराज का भी हम रुख कर लेते हैं। फराज, कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने निकल कर आया है, पहले तो स्वागत आपका, और कोर्ट की तरफ से जो फैसला निकल कर आया है उसको आप कितना मान्य मान रहे हैं, किस तरीके से उसको देख रहे हैं? फराज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका फोन म्यूट है, उसे अनम्यूट कर दीजिए। जी, अब आ रही है आवाज? जी जी, आप बोलिएगा सर। जी, मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसके ऊपर, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है आजम खान साहब की और अब्दुल्ला साहब की, तो ये देखिए कि जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आजम साहब को, अब्दुल्ला साहब को और उनकी जो मदर हैं तस्लीम फातिमा जी, उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है ये पूरे देश ने देखा है। और जब इस प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी उसमें लिखा जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी को बनाने की सजा किसी राजनेता को मिली, वो उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब को मिली। आप देखिए कि जब आजम खान साहब का हेट स्पीच का केस था और एमपीएमएलए के जो सेशन जज थे अमितवीर सिंह जी, उन्होंने इनका जो डिसीजन था वो 3 साल की जिसमें इनको सजा आजम साहब को की गई थी उसको ओवरटर्न किया गया था। और अनिल कुमार चौहान जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने तो बाकायदा ये इल्जाम लगाया था कि उस टाइम के जो इलेक्शन ऑफिसर थे और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला था कि आजम साहब की ऊपर ऐसी कार्रवाई करने के लिए या उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो आज की जो सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, आप देखिए कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चाहे वो सरकार बनाने का हो, चाहे वो, देखिए विपक्ष को आज हर तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पत्रकार हो। जो बात फराज जी आप कर रहे हैं हो सकता है वो बात भी हो, लेकिन ये जो अभी ताजा मामला है, आज जिस मसले को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये 2 प्रमाण पत्र क्या बीजेपी ने बनवा दिए या फिर पहले से साजिश ये बनवाने की तब से प्लानिंग चल रही थी कि अब जाकर इस तरीके से होगा? इसको लेकर क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं, सपा की तरफ से भी कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये सब हो रहा है वो जानबूझकर आजम खान के साथ हो रहा है, साजिशन किया गया है। कोर्ट के फैसले को आपने माना है, जाहिर तौर पर मानना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट सर्वोच्च है, लेकिन सर क्या ये 2 फर्जी प्रमाण पत्र भी बीजेपी की सरकार ने बना दिए, जो अभी सरकार मौजूद है उसने बनवा दिए?
शिल्पा जी, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, अनिल कुमार चौहान जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, क्या वो स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी ने दिलवाया उनसे? आप ये बताइए कि उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आजम खान साहब के ऊपर जो है वो ऐसी कार्रवाई की जाए। आप देखिए कि अब बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में जो आजम साहब के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है या बहुत सारे ऐसे और पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपोजिशन के जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो एक सिम्टम है। इसका जो वायरस है, इसकी जो बीमारी है, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है। आप देखिए कि अभी पार्लियामेंट में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के इनकी जो महिला मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने क्या कहा था अपने साथी उनके जो सांसद थे कि आप अगर मुझे बोलने नहीं चाहिए तो आपके घर में ईडी आ जाएगी। तो जिस तरह से ये लोग संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ऑपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए, तो आज की तारीख में जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये इतिहास ये भूलेगा नहीं। और जनता देश की सब देख रही है कि किस तरह से आजम साहब के ऊपर मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का, घोड़े चोरी का और तमाम तरह के उनके ऊपर केसेस लाद करके उनसे जो राजनीतिक रंजिश निकाली जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता ये सब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार को माफ करेगी। ठीक, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं इस वक्त और हमारे सहयोगी नीतीश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश का हम जरा रुक लेते हैं। नीतीश, हमारे साथ फराज साहब जुड़े हैं, आप उनको सुन रहे होंगे। आपका कोई सवाल उनसे, तो पहले आप भी एक सवाल कर लीजिए, फिर हम राजीव रंजन जी के पास चलते हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं दोबारा हमारे साथ। शायद फराज जी से मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, कोर्ट की कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई में पहले तो जिससे हम आम जनता से पूछ रहे हैं वो ये कह रही है कि कोर्ट की कार्रवाई में विश्वास रखना चाहिए, अभी ऑप्शन भी खुले हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी जाति विशेष का नाम लिया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, इसके अलावा अगर बात करें तो पिछली घटनाओं के बाद ये कहा जा रहा है कि ये साजिश थी। तो सवाल मेरा यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ आरोप या फिर कुछ और बात, इसे राजनीतिक मायने से जोड़ना ठीक है या फिर कोर्ट के फैसले में विश्वास रख के आगे की कोर्ट में जाना ठीक है? शिल्पा। फराज जी, आप सवाल सुन पाए नीतीश जी का? हाँ शिल्पा जी, मैंने नीतीश जी का सवाल सुना, लेकिन क्या है कि देखिए क्या है कि सेलेक्टिव हियरिंग भी एक चीज होती है। आप देखिए कि आज एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उनके लिए, कि किस तरह से देखिए ये स्पीकर्स को, राज्यपाल को और जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उनको किस तरह से यूज करके उनकी पावर्स को किस तरह से ये लोग जो गवर्नमेंट है उनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इसमें देखिए आपके स्क्रीन पर ठीक से आ नहीं रहा है, मगर मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि स्पीकर नॉट डूइंग हिज जॉब, गिविंग फाइनल अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हर मामले में फटकार लगा रहा है। देखिए भी महाराष्ट्र के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। जब मणिपुर की घटनाएं चल रही थी तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये टोटल कोलैप्स है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, लेकिन क्या उस टाइम मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक भी सुनी? जब इंडियन आर्मी के कहने पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 पत्रकार जाते हैं और वहां मणिपुर में अपनी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो 20-22 पेजेस की जब वो देते हैं तो उनके ऊपर मणिपुर की सरकार तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज कर देती है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, तब जाकर के उनको राहत मिलती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आजम खान साहब तो एक मोरा है, ना तो ये मीडिया को छोड़ रहे हैं, ना तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ रहे हैं, ना तो अपोजिशन को। ठीक है सर, ठीक है सर। राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं राजीव जी का। राजीव जी, ये सिनेरियो सर आप बहुत बेहतर तरीके से हमें समझा भी पाएंगे और आप काफी समय से चीजें देख भी रहे होंगे। आप सर इससे क्या समझ रहे हैं? क्योंकि जाहिर है जिस पर बीत रही है उनकी भी तमाम बातें हैं और जब ये पूरा प्रकरण जो है कोर्ट में गया हुआ है उसको लेकर जो फैसला दिया गया है उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इसे कैसे समझ पा रहे हैं और कैसे देख पा रहे हैं? अब देखिए शिल्पा जी, आजम खान पे जब से कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सहित सारा विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। अच्छा, शायद बदले की भावना से कुछ कार्रवाई हो भी रही हो, जिसको भी आप मान सकती हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि 2 बर्थ सर्टिफिकेट अब्दुल्ला आजम के बने। अब्दुल्ला आजम खान के पुत्र हैं, स्वार से विधायक थे और इतने जिम्मेदार पद पर आजम खान जैसे नेता से इतने बड़े उत्तर प्रदेश के नेता से इस बात की उम्मीद नहीं थी
कि अपने पुत्र के बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बनवाने में उसका सहयोग करेंगे। एक बात। और दूसरी बात, आजम खान के ऊपर 1000 आरोप हो, 1000 आरोप उनकी सरकार के ऊपर हो, लेकिन क्या ये बर्थ सर्टिफिकेट जो 2 पाए गए हैं ये फर्जी है कि नहीं? अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर तमाम डॉक्यूमेंट बनते हैं, पासपोर्ट बनते हैं, इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट बनते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में इसका उपयोग हो सकता है। इस बात का आवाज आजम खान जी को है कि नहीं? सरकार पे राजनीतिक आरोप लगाइए, राजनीतिक आरोप लगाना आपका हक है, लेकिन आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब्दुल्ला आजम जैसे व्यक्ति ने, जो कि एक विधायक है, बहुत बड़ा अपराध किया है। आजम खान के बाद उनका पुत्र विधायक बने, विधायक बनने की उम्र नहीं थी, इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट को मैनिपुलेट करना ये बहुत बड़ा अपराध है। और कोर्ट ने उस अपराध की सजा इनको दी है। इनको आगे किसी न्यायालय में जाने का हक है, वहां जाएं, अपनी बातें रखें, लेकिन जो तथ्य है वो बहुत आपत्तिजनक है और कानून को निश्चित तौर पर अपना काम करना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। फराज